और न जाने कितनी बार मैंने देखा है अपनी इन आँखों से करीब से। जैसे ये बच्चे मेरे पास बैठे हैं और मैं मौजूद होता था और वो घर से तशरीफ़ लाते थे, बाज़ारों से गुज़रते थे, तन्हा बस एक शख्स उनके साथ होता था पीछे पीछे। उमूमन जो होता है ना कि एक तकरीबन एक हल्का होता है, हालांकि वो वहाँ सियासी पनाहगुज़ी थे और दुनिया की बड़ी हुकूमतें सब उनकी दुश्मन थीं, शाह ईरान उनका दुश्मन था, लेकिन जब कोई उनके साथ चलता भी था तो वो बड़ी मोहब्बत से पहले कहते थे और फिर तंबीह के अंदाज से ज़रा सख्त लहजे से कहते हैं, भाई जाइए आप अपना काम कीजिए, मुताला कीजिए, दर्स पढ़िए, बेफरमाइद। और उसके बाद वो तन्हा हरम तशरीफ़ ले जाते थे और दस्तूर उनका ये था, जितने दिन वो नजफ़ अशरफ में रहे, तकरीबन 14-15 साल के, आंधी आए, तूफ़ान आए, बारिश हो, कुछ हो, मगर वो अपने वक्त पर हज़रत बिस्मिल्लाह में ज़रूर पहुँचते थे। हरम मुबारक अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, शहीद मरहूम उनके बड़े बेटे जो ख़ुद फ़क़ीह थे, बाप की मौजूदगी में साहिब नज़र थे फ़िक़्ह में और इरफ़ान में, और साहिब सैर व सलूक थे, और उस रूहानी बुलंदी और मंजिलत पर थे कि गोया ज़ेर गुंबद अमीरुल मोमिनीन उनकी कब्र है। जो मनारा है, दाखिल होते हैं जब आप हरम अमीरुल मोमिनीन में तो 2 सुनहरे मनारे हैं बहुत बुलंद ऐवान तिला में, तो उसमें जब दाखिल हो रहे हो आप, सामने ज़री हो तो दाहिनी तरफ जो गुंबद है, जो मनारा है, उसके अंदर उनकी कब्र है। शहीद सैयद मुस्तफ़ा खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, उनका ख़ुद बयान है, सैयद अहमद ने भी उसकी तस्दीक़ की, बाद में ये सब छपी हुई चीज़ें भी हैं, इंटरव्यूज़ की शक्ल में भी मौजूद हैं, कि वो अपने वालिद से कहते थे कि आज मौसम बहुत ख़राब है, आप चाहें तो अपने घर के ऊपर बाला खाने से ज़ेर आसमान जाके ज़ियारत कर सकते हैं अमीरुल मोमिनीन इस्लाम की। वो कहते थे कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे तो वहाँ जाना है। और ज़रीह के करीब हाज़िर होकर, ये मैंने देखा है कि ज़रीह के जो सुराख होते हैं, ज़रीह की जाली जिसे आप कहते हैं, उसके अंदर ये दोनों हाथ डालते थे इस तरह से, और दुआ पढ़ते थे और ज़ियारत करते थे और तलब करते थे। तो क्या अता हुई है उन्हें, क्या अता हुई है? मैं फिर ये जुमला कह रहा हूँ, अल्लाह ने हज़रत इमाम खुमैनी को, कि जो एक उम्मत मुस्तफ़ा के आलिम थे, वो अता किया है कि न जाने कितने अंबियाए बनी इसराइल रश्क की निगाह से देखते होंगे। ये हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा अंबिया बनी इसराइल के मानंद हैं। मेरी उम्मत के उलमा अंबिया बनी इसराइल की मानंद हैं, उनके मिसल हैं। जो लोग नहीं रखते मारिफत खुद अपने उलमा की, वो मासूम की मारिफत क्या पैदा करेंगे? जो उलमा की मारिफत नहीं रखते, वो शुहदा गए राह खुदा की मारिफत क्या पैदा करेंगे? और शुहदा और उलमा से मुवाजना करने के लिए ख़ुद मीज़ान हदीस पे मासूम रखें। मासूम की हदीस है, मिदादुल उलमा अफ़ज़ल मिन दिमाए शुहदा, आलिम और फ़क़ीह की कलम की रोशनाई शहीद के खून से अफजल है। इनकार कर दीजिए और फिर बहस करते रहिए। बहरहाल गुफ्तगू तो ये थी कि मैंने अपनी इन आँखों से ऐसे अफराद देखे हैं कि जिनकी बिस्मिल्लाह एजाज़ कुन फ़यकूनी रखती थी। चाहे वो
आयतुल्लाह उज़्मा सैयद खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि हों या उनके बेटे सैयद मुस्तफ़ा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि, या और इस कबील के बहुत से उलमा हैं जिनको इस फ़कीर ने अपने बचपन में देखा है, सुना है और उनके सामने ज़ानू अदब तह किया है, उनकी दसबोसी की है, कदम बोसी की है और उनसे कसबे फैज़ करने की अपनी सी एक कोशिश की है। इसलिए आप हजरात के सामने पूरे एतमाद से अर्ज़ करता हूँ, कुरान से रिश्ता मजबूत करें।